नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ 10 से 12 मिनट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर के सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज जो आपको पर्सनल फाइनेंसेस में आपको या तो प्रॉफिट कर सकते हैं आपके लिए या फिर आपका लॉस कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। शुरुआत करूंगा सबसे पहले न्यूज से एंड दैट इज आईपीओ। आईपीओ आ रहा है लेंसकार्ट का। लेंसकार्ट इज वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, वन ऑफ द बिग स्टार्टअप्स जो स्पेक्टिकल्स आईवेयर मार्केट में है एंड $8 बिलियन का वैल्यूएशन इन्होंने यहाँ पे रखा है अपने लिए। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि उन्हें $8 बिलियन का वैल्यूएशन मिलेगा। तो क्यों काफी ज्यादा चर्चा में है ये? फॉर वन सिंपल रीजन, अब इसके जो फाउंडर है लेंसकार्ट के वो आपको शार्क टैंक पे भी नजर आता है एंड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वो बोल रहे हैं कि काफी एक्सीलरेट करने वाला इंडिया का ग्रोथ एंड एवरीथिंग। बट $8 बिलियन का जो ये वैल्यूएशन इन्होंने रखा है, कई सारे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं दैट दिस इज काइंड ऑफ नॉट फेयर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, क्योंकि जो वैल्यूएशन है इनके प्रॉफिट का 250 गुना है। सो 250 के पी रेशियो पे ये लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आप सेल्स देखो, इनके सेल्स से कितना गुना इनका वैल्यूएशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि कुछ ही दिन पहले शायद 1 साल से भी कम हुए हैं जब इन्होंने खुद आई थिंक यहाँ से 7-8 गुना कम वैल्यूएशन पे अपनी कंपनी के शेयर्स खुद परचेज किए थे। राइट, तो ये सारी चीजें देखकर काफी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ऑफर कर रहे हो अपना आईपीओ एंड आप ये नहीं सोच रहे हो कि लोगों का भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। एक सर्टेन लेट्स से 25, 30, 40, 50 के मल्टीपल पे भी अगर आप लेकर आते हैं या 80 के भी मल्टीपल पे लेकर आते हैं तो इट वाज नॉट, मतलब इट वोंट बी कंसिडर्ड ग्रीडी। बट 250, 150, 200 का जो वैल्यूएशन आपका भी मल्टीपल है, कहीं ना कहीं ये चीज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहने वाला है इनके लिए। तो आप बताइए कि आप अप्लाई करेंगे यानी इस आईपीओ में एंड व्हाट इज द वैल्यूएशन दैट यू वुड लुक फॉर। क्या पीई मल्टीपल होगा तो आप लेंसकार्ट को वहां पे खरीदना चाहेंगे। अब रिसेंटली कई सारे ऐसे न्यू एज कंपनीज के आईपीओ आए जिसके बाद काफी बड़ा हमें करेक्शन देखने को मिला लिस्ट होने के बाद। अब जैसे आप ओला को देख लें, ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया, उसके बाद अब वहां से कितना नीचे चल रहा है वो। राइट, जोमेटो भी आई थिंक 140, 150 के पास लिस्ट हुआ था और उसके बाद वो 50 रुपीज या 45 रुपीज तक गया, वहां से वैल्यू इरोड करके, और फिर वहां से अब 300 के ऊपर आया। तो बहुत अच्छी खासी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिलती है। उन कंपनीज में भी हमने देखा था कि बड़े बड़े जितने भी फंड हाउसेस थे उन्होंने अपने शेयर्स काफी हद तक बेच दिए थे। तो क्या ये चीज यहाँ पे एज अ रिस्क लोग कंसिडर करेंगे या नहीं, ये तो खैर हमें आईपीओ में ही पता चलने वाला है। अब सितंबर में रिकॉर्ड क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स हमें देखने को मिला है 2.17 ट्रिलियन रुपी। सो लास्ट मंथ जब जीएसटी कट आया था तब हमने ये बताया था लोगों को कि रादर देन फोकसिंग ऑन एफएमसीजी कंपनीज या ऑनलाइन कंपनीज जहां पे बहुत ज्यादा सेल्स हो रही है, वी कैन फोकस ऑन कंपनीज जो ये सेल्स को फैसिलिटेट कर रही हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू सबसे ज्यादा शॉपिंग हो रहा है, जैसे कि जो अप्लायंसेस बिक रहे हैं ये आप एक बार बेचोगे, एक बार आप पैसे कमाओगे, बट पावर कंपनीज आर गोइंग टू मेक मनी देयर होल लाइफ। पूरी जिंदगी पावर कंपनी आपके एसी से पैसा कमाने वाली है, आप एसी कंपनी आपसे एक बार ही पैसा कमाने वाली है। राइट, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज को भी यहाँ अच्छा खासा फायदा हो रहा है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बिल्कुल रिकॉर्ड नंबर पे हो रहा है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो ईएमआई परचेजेस होते हैं काफी ज्यादा। चाहे आप कोई भी स्मार्टफोन्स देख लो, जो बिग टिकट स्मार्टफोन्स हैं थोड़े प्रीमियम में आते हैं, ज्यादातर जो पुश इनको मिला है, इनके सेल्स को वो मिला है ईएमआई ऑप्शन से, दैट इज नो कॉस्ट ईएमआई। इवन कार्स को भी अगर आप देखो तो जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं सारे कार और बाइक परचेसेस। तो इंडियन लोग जितने भी कार और बाइक परचेसेस करते हैं वो करते हैं डेट का यूज करके एंड ईएमआई का यूज करके। एंड जितने प्रीमियम स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स भी है, यहाँ पे भी आपको बहुत हेवीली वेनेटेशन मिलेगा इस चीज का, क्रेडिट कार्ड का। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो जीएसटी का रेट कट का बहुत बड़ा फायदा किसको जा रहा है? बैंक्स को ही जा रहा है सबसे ज्यादा। 14% का मंथ ऑन मंथ राइज आया है ओवर अगस्त एंड क्रेडिट कार्ड स्पेंड जो है ये पीक हुआ है ये पीक हुए थे एट 2.015 ट्रिलियन पे मार्च 2025 में। अब अक्टूबर में 2.02 पे एक नया पीक हमें देखने को मिल रहा है। तो जो क्रेडिट कार्ड यूजेज है ये सर्च होता है टिपिकली दिवाली वाले पीरियड में और दशहरा वाले पीरियड में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये ऐसा पीरियड है जहां पे आपको ब्लैक फ्राइडे सेल देखने को मिलेगा, नवंबर में आपको दिवाली देखने को मिलेगा, नवंबर में होता है कभी अक्टूबर में, एंड दशहरा आपको कभी अक्टूबर या कभी सितंबर में देखने को मिलता है। तो ये हमेशा पीक आता है और इस बार एक नया पीक लेकर आया है ये काफी अच्छा, फैसिलिटेटेड बाय जीएसटी रेट कट्स। तो एचडीएफसी बैंक लार्जेस्ट कार्ड इशूअर है जिसमें 12.5% का मंथ ऑन मंथ इंक्रीज आया है स्पेंड टू 60,000 करोड़ का, 60,580 करोड़ का, जो पहले 53,000 करोड़ का था। एसबीआई
का जंप सबसे बड़ा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 23% का जंप आया टू 40,000 करोड़, और आईसीआईसीआई बैंक ने 21% रिकॉर्ड किया है इंक्रीमेंट। तो आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई, इन तीनों के इंक्रीमेंट सबसे बड़े थे, ऑलमोस्ट 20%, 22, 23%। और जो सबसे बड़ा कार्ड इश्यूर है, इसका जो इंक्रीमेंट है ये भी डबल डिजिट में है, लेकिन काफी कम है जो नंबर 1 स्पॉट में उनसे, दैट इज 12.45%। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड अगर आप देखोगे सितंबर में, तो नए इश्यूएंस भी बढ़े हैं, मतलब नए क्रेडिट कार्ड भी लोगों ने अब लेना शुरू किया और कंपनीज ने इशू करना शुरू किया है जब से रेट कट्स हुए हैं आरबीआई के, और थोड़ी गाइडलाइंस में रिलैक्सेशन आई है। तो अब करीब 113.4 मिलियन क्रेडिट कार्ड इंडिया में लोगों के पास हैं, जो पहले था 112.3 मिलियन इन अगस्त 2025। तो बीच में आप देखोगे तो नए क्रेडिट कार्ड थोड़े कम इशू हुए, एंड द रीजन वाज डेलिंक्वेंसी रेट। डेलिंक्वेंसी मतलब लोग क्या कर रहे थे कि क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद के, ईएमआई पे सामान खरीद के रीपे नहीं कर पा रहे थे। और हम बात कर रहे हैं छोटे अमाउंट वाले लोन्स की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 लाख और 1 करोड़ का कोई लोन नहीं रीपे कर पा रहा था। ये जो छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड वाले अमाउंट है, यहाँ पे डेलिंक्वेंसी रेट्स बढ़ रहे थे, मतलब कि लोग अपने पेमेंट्स को मिस कर रहे थे, रीपेमेंट्स को मिस कर रहे थे बेसिकली। तो ये जब इंप्रूव हुआ है, थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी घटा है, तो वापस से बैंक्स हमें नजर आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड नए इशू कर रहे हैं। तो मार्केट में ऑफ कोर्स जिस हिसाब से माहौल है शॉपिंग के लिए, काफी ज्यादा ये और फेवरेबल बनाता है। अब बात करूंगा अमेजन की। अमेजन चर्चा में क्यों है? क्योंकि अमेजन में काम करते हैं करीब 3-3.5 लाख लोग, और इन्होंने कहा है कि ये 10% लोगों को हटाने वाले हैं। अमेजन जैसी कंपनी, ठीक है, इस टाइम पे अमेजन इज ई कॉमर्स, राइट, प्योर ई कॉमर्स प्ले इनका। ये लोग जैसे इंडिया में आप देखो कि दिवाली पे शॉपिंग सबसे ज्यादा होती है, साल में सबसे ज्यादा फ्लिपकार्ट कब कमाता है? दिवाली के टाइम पे। अमेजन कब कमाता है? दिवाली के टाइम पे। बहुत सारी कंपनीज है जो दिवाली के पहले कमाती है। अब जो साल का सबसे बड़ा सेल है, उससे पहले क्या आप अपने 10% एम्प्लॉयज को निकाल दोगे? बहुत बड़ी बात है, राइट। जब आप सबसे ज्यादा डिमांड एक्सपेक्ट करते हो, साल में सबसे ज्यादा काम रहता है, उसी टाइम पे आप बोलो कि 10% एम्प्लॉयज को हम निकाल रहे हैं, इट गिव्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। और अमेजन यहाँ पे ये करता हुआ नजर आ रहा है। 14,000 लोगों को तो इन्होंने ऑलरेडी कट कर दिया इनका जॉब, एंड ओवरऑल 10% इनका गोल है कट करने का। तो 14,000 कॉर्पोरेट जॉब कट होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्पेंड कर रहा है और स्पेंडिंग को ट्रिम कर रहा है। तो इन्होंने एग्रेसिवली ये कहा है कि हम कॉस्ट कट करने वाले हैं। जो इनके नए सीईओ हैं एंडी जैसी, 2021 में उन्होंने कहा, और इनका कहना है कि जो जनरेटिव एआई है ये कॉर्पोरेट वर्कफोर्स को काफी हद तक कम कर देगा। तो इनका कहना है कि अमेजन के पास 1,000 से ज्यादा जनरेटिव एआई सर्विसेज और एप्लीकेशंस हैं जो प्रोग्रेस में भी हैं या फिर बन चुके हैं। एंड ये फिगर बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है जिसका वो बिल्ड कर सकते हैं, जो कैपेबिलिटी है उनके पास। उन्होंने अर्लियर इस मंथ अनाउंस किया था कि $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टॉवर्ड्स बिल्डिंग अ कैंपस इन नॉर्थ कैरोलिना, जहां पे एक्सपेंड करेंगे अपने क्लाउड कंप्यूटिंग को, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को। एंड अमेजन ने कमिट किया है $10 बिलियन अ पीस डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को इन मिसिसिपी, इंडियाना, ओहायो एंड नॉर्थ कैरोलिना। ये सारी जगह कहां है? यूएस में। अब इनका कहना है कि ये ब्यूरोक्रेसी को कम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो जो रिडक्शंस हैं ये यहाँ पे कंटिन्यूएशन है ऑफ दिस वर्क टू गेट इवन स्ट्रॉन्गर बाय रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी। ये लेयर्स को कम करना चाहते हैं, जो इनके डिसीजन मेकिंग लेयर्स हैं और वर्किंग लेयर्स हैं, और रिसोर्सेज को शिफ्ट करना चाहते हैं, और ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें अपना बिगेस्ट बेट एंड वहां जहां सबसे ज्यादा मैटर करता है टू आवर कस्टमर्स करंट एंड फ्यूचर नीड्स। तो जो कट है ये अनाउंस किया गया है ऑन ट्यूसडे, और ये सजेस्ट करता है कि अमेजन यहाँ पे स्टिल अपने वर्कफोर्स को राइट साइज करना चाहता है, सही साइज पे लाना चाहता है, और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा कलिंग जो था, अगर आप देखोगे अमेजन पे 2023 से लेकर अभी तक यही रहा है, जब कंपनी ने 27,000 जॉब्स कट किए थे। एंड द कट्स केम इन वेव्स, जहां पे 9,000 जॉब्स गए थे मार्च में ऑफ उस साल, और फिर 18,000 गए थे 2 महीने बाद। तो अमेजन ने नहीं कहा है कि और ज्यादा जॉब कट्स अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बड़ा स्टेटमेंट है कि एआई, इनका कहना है कि इतना बढ़िया ये एआई यूज कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से एआई को यूज कर पा रहे हैं, कि इन्होंने थोड़ी ओवर हायरिंग भी कर ली थी कोविड के टाइम पे। तो एक तो ये कंपनी को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, कुछ लेयर्स को कम करना चाहते हैं, और एआई को हेवीली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो जितने भी काम स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे जो थोड़ा भी रेपिटेटिव है ना, ये उसको खत्म करना चाहते हैं। अब जैसे कस्टमर सपोर्ट, ये चाहते हैं कि लोग यूज हो ही ना कस्टमर सपोर्ट में, कंप्लीटली जनरेटिव एआई कर रहे हैं यहाँ पे काम। इसके अलावा और भी जितने भी बेसिक काम है, अगर आप देखोगे जो रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव काम है, उसे ये पूरी तरीके से ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी ऑफ कोर्स, राइट, एंड इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो अब जो एआई के आने से होगा, ये सबसे पहले हमने देखा कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया या कुछ बड़ा कर देंगे, नहीं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी।
क्योंकि जो रेपिटेटिव टास्क थे, अगर आप देखोगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आया आपके पास, तो पहले अगर आप नोटबुक में रिकॉर्ड कर रहे थे ट्रांजैक्शंस और चीजें कर रहे थे, ऑडिट कर रहे थे, वो एक्सेल शीट पे बहुत इजी हो गया करना, राइट? तो ये उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है इन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के सबसे पहले, और इनके पास एक्सपर्टीज भी है, टेक भी है। Amazon इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजी कंपनी, तो एआई में ये पायनियर करना चाहता है। इनके पास AWS है, राइट? इनके पास क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, जो और बहुत बड़ा कैश रिजर्व भी है। तो ये दे आर अनस्टॉपेबल फोर्स इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे व्हेन इट कम्स टू एआई, जहां पे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स, लोगों को ये लगता है। तो बुरी खबर आने वाली है किसके लिए? जॉब मार्केट्स के लिए। एंड वी हैव टू सी कि क्या दूसरी कंपनीज भी ये फॉलो करती हैं, ठीक है? क्या ऐसा हमें अक्रॉस इंडस्ट्री देखने को मिल सकता है कि जॉब कट्स आएंगी एंड ये जो टास्क हैं ये एआई इन्हें रिप्लेस करेगा? सो आप क्या सोचते हो, एक बार आप ये बताओ, आपको कौन सी लगती है इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगी? क्या हमारे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट जो है इंडिया में, बीपीओज हैं, जो कस्टमर केयर का काम कर रहे हैं, अमेजन के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, बड़ी बड़ी कॉमर्स कंपनीज के लिए, दूसरों के लिए, क्या इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है? ये आपको बताना होगा। क्या इंडिया यहाँ पे थोड़ा सफर करेगा, क्योंकि बड़ी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।